ओम शांति। सर्वश्रेष्ठ युगों में संगम युग का महत्व, खुशियों का युग, इस टॉपिक पे आज बात करने वाला हूँ। संगम युग का महत्व क्या है? सभी युगों में सबसे श्रेष्ठ युग संगम युग। संगम युग मतलब संगम मतलब मिलन होता है। जैसे दो नदियों का मिलन होता है तो उसको संगम नदी बोलते हैं। इसी तरह से परमात्मा और आत्मा का मिलन होता है तो संगम युग बोलते हैं। तो संगम युग का महत्व क्या है? मौज ही मौज का युग है, खुशियों का युग है और सतयुगी दुनिया से भी सर्वश्रेष्ठ युग है ये, जहाँ स्वयं परमात्मा का मिलन होता है। ऐसा सुख, ऐसा प्यार फिर ना जाने किसी भी युग में नहीं होगा। संगम युग पर हमारी खुशी का और हमारी स्थिति का परम महत्व है। हमारी श्रेष्ठ स्थिति सभी परिस्थिति को बदल देती है। भगवानुवाच, श्रेष्ठ स्थिति के समक्ष परिस्थितियां कुछ भी नहीं है। खुशी हमारे सभी रोगों को भी समाप्त कर देती है। सवेरे सवेरे उठकर हम पहले 10 मिनट अपने खुशी और नशे के संकल्पों से स्वयं को चार्ज किया करें। एक बार आँख खुलते ही मन खुशियों में डांस करने लगे। वाह! आँख खुलते ही मन खुशियों में मिलन मनाने लगे। ऐसा अनुभव हो कि मैं भाग्यशाली, सौभाग्यशाली आत्मा हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। बाबा, आपने मुझे सब कुछ दिया। बारंबार शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू करे बाबा को। मन डांस करने लगे। अनेक बीमारियां ठीक हो जाएगी, अनेक नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी, ब्रेन चार्ज हो जाएगा, बहुत अच्छी तरह से अंदर की नेगेटिविटी खत्म हो जाएगा। पूरा दिन फ्रेश अनुभव करेंगे। खुशी बहुत इम्पोर्टेंट स्थिति है, बहुत ही इम्पोर्टेंट श्रेष्ठ स्थिति का एक ही सार सदा खुश रहना, परिस्थिति को हल्के रूप से देखना, सदा संपूर्ण पवित्र स्थिति में रहना, साक्षी स्थिति में रहना, शुभ भावनाओं में रहना, क्रोध मुक्त रहना, अहंकार मुक्त रहना, मैंपन से मुक्त बनना, यह श्रेष्ठ स्थिति के लक्षण है। हम सभी एक बात अपने अंदर अच्छी तरह से अपना ले, मेरी स्थिति का महत्व ज़्यादा है, बातों का महत्व कुछ भी नहीं है। मेरी खुशी बहुत बड़ी खजाना है, अखुट खजाना है। खुशी जैसा कोई खुराक नहीं, और यह बातें तो बहुत छोटी है। मेरी स्थिति है करोड़ों की संपत्ति, बातें हैं 2, 4, 5 रुपयों की। इन छोटी छोटी बेकीमती जिनकी कोई कीमत नहीं है, इन बातों से मैं अपनी अथाह कीमती स्थिति को क्यों समाप्त करूं? थोड़ा सावधान होना पड़ेगा। बातें तो रोज आती है, कुछ बातें मनुष्य के खुशी को छीन कर चली जाएगी, कुछ बातें कुछ नेगेटिविटी इफेक्ट छोड़कर चली जाएगी, परंतु हमें सदा ज्ञान युक्त और कुछ अच्छे संकल्पों में रहना है, ताकि न हमारी खुशी नष्ट हो और न हमारे स्थिति में कोई बदलाव आए। एक बहुत सरल सी युक्ति है। इसके लिए हर दिन में कभी भी 5-6 बार अपने को श्रेष्ठ संकल्प याद दिलाए, कुछ स्मृतियाँ दिलाए, अच्छे संकल्प करे। जैसे मैं एक महान आत्मा हूँ, मेरा जन्म महान कार्य के लिए ही हुआ है, मुझे सबको वाइब्रेशंस देनी है, सकाश देनी है। संसार की सभी आत्मा मेरी वाइब्रेशंस की बहुत प्यासी है और मुझसे जो वाइब्रेशंस निकल रही है उन सभी आत्माओं तक पहुंच रही है जिनसे मेरा आत्मिक संबंध है।
1 मिनट ऐसा सुंदर चिंतन कर ले। दूसरा चिंतन करना है, मैं तो मास्टर सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान मेरा साथी है। मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। जैसे ये शरीर है, इस शरीर में आत्मा है, तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है। इस शरीर का एज होता है, जैसे 10 वर्ष का कोई बच्चा है, कोई 30 वर्ष का नौजवान, कोई 50-60 वर्ष का कोई बूढ़ा है। तो इस शरीर का एज है। शरीर जब खत्म हो जाएगी तो उसको जला दिया जाएगा, शरीर से आत्मा निकल जाएगा, उसका कोई एज नहीं होता है। वो अजर अमर अविनाशी है, शाश्वत है, हमेशा से है, था और रहेगा। इस शरीर में आने के बाद आत्मा इस शरीर के द्वारा जो कर्म करती है वो कर्म कहलाती है, लेकिन इन शरीर में रहते हुए भी आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसका कोई एज, कोई उम्र नहीं है। जब अपने आप को ये स्मृति दिलाते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान की संतान अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, और इस देह को आप नहीं देखेंगे, क्योंकि इस देह में देखने से आपको उम्र याद आएगा, नाम, संबंध, संपर्क, वैभव याद आएगा, और इस कलयुगी दुनिया के वातावरण को ही याद आएगा। क्योंकि आप अगर इस शरीर को मानेंगे, तो अगर अपने आप को आत्मा मानेंगे, तो आप संगम युग याद आएगा कि मैं संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ। मेरी दृष्टि, वृत्ति, चाल चलन, रहन सहन, बोली भाषा, क्रम, हर एक चीज़ मेरा जो है संगम युग के लिए है, और मैं सब कुछ संपूर्ण शुद्ध और पवित्र है। जब आप अपने आप को संगम युगी ब्राह्मण मान लेंगे, तो कलयुगी वातावरण, कलयुगी परिस्थिति, कलयुगी डर, भावना, संकोच, घृणा, ईर्ष्या सभी से बच के रहेंगे, और कलयुगी प्रकोप से बचे रहेंगे। क्योंकि अभी के समय में जब से बाबा जो है गुजर दादी के शरीर में आना बंद हो गया, और गुजर दादी भी जब 2021 में चला गया, तब से और भी बहुत कुछ होना बाकी है इस दुनिया में। हर तरह से अशांति, दुख, चिंता और वर्ल्ड वार भी होना बाकी है। तो हम लोग अपने आप को ये समझ लें कि हम सभी संगम युगी ब्राह्मण हैं। कलयुगी रेवोल्यूशंस, कलयुगी वातावरण, कलयुगी प्रकोप से बचे रहेंगे, और कभी भी डरेंगे नहीं। इस कंबाइंड स्वरूप में हमेशा रहे कि मैं आत्मा, ज्योति बिंदु परमात्मा की संपूर्ण शक्ति मुझ में पड़ रही है। मन शक्तिशाली हो जाएंगे। ऐसा सुंदर संकल्प करना है, और भी बहुत सारे संकल्प करना है। मुझे तो बाबा के कार्य में महान सहयोग देना है। मुझे छोटी छोटी बातों में अपने समय और संकल्पों को नहीं बिठाना है। मेरा लक्ष्य बहुत महान है। संसार के सबसे महान, सबसे धनवान, सबसे निरोगी अगर कोई है, तो हम सभी ब्राह्मण ही हैं, और हम ब्राह्मण से देवता बनने वाले हैं। तो देवताओं के जो है इतनी कीमती कीमती जो है वो आभूषण लगे हुए रहते हैं, जितने एक आम आदमी ज़िंदगी में भी नहीं कमा पाएगा। और वहाँ पे इतने आभूषण लगे हुए रहेंगे, वो हम लोग को भारी भी नहीं लगेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, ये जो धरती है उसका गुरुत्वाकर्षण कम होगा, उससे हर चीज़ हल्का लगेगा। भारी से भारी चीज़ जेवर पहनने के बाद भी मुझे आसान हल्का लगेगा। क्योंकि अभी के समय में क्या है, पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा खनन हुआ है, बहुत सा धरती को खाली किया गया है, कहीं पे फैक्ट्री तो कहीं पे कुछ, तो उससे क्या हुआ, धरती अंदर से खाली हो गया है, तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति बढ़ गई है। सतयुग में ऐसा क्या होगा कि वहाँ पे सूर्य और चंद्रमा भी जो है अपने संपूर्ण स्थिति में होंगे। वहाँ पे चंद्रमा भी जो है बहुत लाइट स्वरूप में रहेंगे। जैसे अभी के समय में जो क्या है, कलयुग में उतनी लाइट नहीं आती है चंद्रमा में, लेकिन वहाँ पे संपूर्ण लाइट रहेंगे। और सूर्य भी जो है अपने जो गर्मी है वो बहुत कम देंगे, उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं देंगे। हमेशा जो है 12 महीना नॉर्मल वहाँ पे गर्मी रहेंगे, ना ज़्यादा रहेंगे न कम रहेंगे, बराबर पे रहेंगे। तो ये संकल्प करना है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान की संतान हूँ। मेरा कार्य जो मुझे मिला है, मेरे अलावा कोई और नहीं कर सकता हूँ। मैं हीरो पाठधारी आत्मा हूँ, और सबको देना है, देने की भावना ही लीन रखनी है। दृष्टि देना, सबको सकार देना, सबको जो खुशी देना, ये देने से ही जो है आपको अंदर से देने की भावना आएगी, देवता कहलाएंगे। क्योंकि देवता देता है, और देने वाला का हाथ ऊपर होता है ऐसे, लेने वाला का हाथ नीचे होता है, और ऐसे क्या होता है, तो देने वाला ऐसे होता है, ऊपर हाथ रहता है, और वो देने की भावना होता है, उसको देवता कहते हैं। लेवता मतलब लेने वाला, तो लेवता हो गया। दूसरों की नेगेटिविटी को भी अपने अंदर नहीं आने देना है, यही महान कार्य करना है। और दिन में कई बार अपने को सुंदर संकल्प से चार्ज करना है। ये स्थिति अगर आपका धीरे धीरे बन जाएगा, तो फिर इसके लिए आपको एक जगह स्थिर से बैठना नहीं पड़ेगा। आप चलते फिरते कोई भी कार्य करते हुए आपके मस्तिष्क में ऑटोमेटिक वो अपने मन में वो फील हो जाएगा,
और आपको कहीं भी कोई भी कार्य करते हुए आपके मन में एक संकल्प, 2 संकल्प ऐसे याद हो जाएगा, ऑटोमेटिक रिपीट होता रहेगा। जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं निडर हूँ। कुछ भी संकल्प अगर करेंगे तो वो धीरे-धीरे करते आपका संस्कार बन जाएगा और वो ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा। इससे हम स्वयं को भी मोटिवेट करते रहेंगे और हमारी महान स्थिति जो है बनी रहेगी। तो आज सारा दिन हमको यही अभ्यास करना है, अशरीरी होने का अभ्यास करेंगे। इस देह को देखते हुए संकल्प करना है कि मैं यह नहीं हूँ। ये पूरी तरह से अपने मन, बुद्धि और संस्कार को बता दे कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ और ये अभ्यास करना है। मैं यह नहीं हूँ, यह शरीर नहीं हूँ, मैं तो चमकती हुई चेतन ज्योति अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। ओम शांति।